अगर वो किसी भी पैनल में होते, वो भले ही वो कोई भी पार्टी थे, वहां उस पैनल का नाम सिराजुद्दीन कुरैशी ही होता। उनके दिमागों में बड़ा डाउट होता है कि शायद सिराजुद्दीन कुरैशी साहब चाहते हैं कि वही चलाएं। अगर ऐसा होता तो अपने बेटे को एग्जीक्यूटिव के बजाय प्रेसिडेंट के लिए ला। आप एक नाम डाल सकते हैं, डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी। आपके सामने पूरी दुनिया, लोग जितनी भी झूठ फैलाना चाहे वो फैला दे। झूठ जो होता है बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन हमेशा सच्चाई आगे आती है। लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि आपके सामने मेरा नाम है, आप जस्ट गूगल करिए, जो करना है करके देखिए, आपको हमेशा ये मिलेगा। डॉक्टर माजिद ने हमेशा जिंदगी पर खिदमत की है और खिदमत ही करते आए। कभी कोई मजहब या ये नहीं किया, कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं किया। मैं उन लोगों के लिए भी ये कहना चाहूंगा, लेकिन जब ये पैनल आएगा, कोई भी सियासती पार्टी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर वो कब्जा नहीं कर सकती। आई फील इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो 4000 मेंबर्स हैं, दे आर आइकॉनिक। अगर एक मेंबर को आप देखेंगे, वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे एएमयूज बने, बहुत सारे एम्स बने, बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस बने। कई लोग कई बार कहते हैं कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जो हैं, हमारे जो सरपरस्त हैं, आप देखिए उन्होंने 20 साल इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए लगाया है। अपनी जवानी, अपना तन मन धन वो सब लगाया है। तो इसलिए हमारे पैनल, अगर वो किसी भी पैनल में होते, वो भले ही वो कोई भी पार्टी थे, वहां उस पैनल का नाम सिराजुद्दीन कुरैशी ही होता। लेकिन लोगों को उससे भी तकलीफ है। अगर हमारे बड़े हैं, अगर हम सरपरस्ती करना चाह रहे हैं, लोगों के दिमागों में बड़ा डाउट होता है कि शायद सिराजुद्दीन कुरैशी साहब चाहते हैं कि वही चलाएं। अगर ऐसा होता तो अपने बेटे को एग्जीक्यूटिव के बजाय प्रेसिडेंट के लिए लाते। लेकिन उन्होंने ये देखा कि उनका जो इंटरेक्शन मेरा जो है हमेशा कैसे रहा, मैं बताता हूँ। एक पेशेंट डॉक्टर के जैसा होता है, वैसे ही वो बड़े अच्छा काम कर रहे थे इंडिया से। आज तक अगर उनके पास से अगर मेरे को 1000 कॉल आए हैं, तो कभी उन्होंने एक कॉल अपने लिए नहीं कहा। आईएससीसी के मेंबर्स के, जो गरीब तबका, जो क्योंकि उनके लिंक्स पूरे हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के कोने कोने से वो मरीज को भेजते थे कि भाई इनके पास ये गरीब है, ये है, वो है, और मैं उनकी खिदमत करता था। मुझे उनकी ये अदा पसंद आई, और उन्होंने मुझे जो है, हो सकता है ये देखा होगा कि मैं सर्विस जब करता हूं तो दिल से करता हूं, 24/7 करता हूं, है ना। तो ये चीजें हैं जिसके वजह से हम लोग जो है, और लोग जो मुझे पे इल्जाम लगाते हैं कि मैं कहूंगा, देखो मेरे तो ऐसा तो पर्सनालिटी नहीं है कि डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी कहीं बैठे कोई उनको जानता नहीं हो। आप एक नाम डाल सकते हैं, डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी। आपके सामने पूरी दुनिया, लोग जितनी भी झूठ फैलाना चाहे वो फैला दे। झूठ जो होता है बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन हमेशा सच्चाई आगे आती है। जो लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, अब मैं चाहूंगा कि आपके सामने मेरा नाम है, आप जस्ट गूगल करिए, जो करना है करके देखिए, आपको हमेशा ये मिलेगा। डॉक्टर माजिद ने हमेशा जिंदगी पर खिदमत की है और खिदमत ही करते आए। कभी कोई मजहब या ये नहीं किया, कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं खेला। मैं उन लोगों के लिए भी ये कहना चाहूंगा, अगर हमारा पैनल आता है तो हम लोग देखिए, हो सकते हैं हम अलग अलग फील्ड से हो सकता है अलग अलग लोगों से हमारे ताल्लुकात हों, लेकिन जब ये पैनल आएगा, कोई भी सियासती पार्टी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर वो कब्जा नहीं कर सकती। यहाँ पे जैसे मेरे भाई ने कहा है कि यहाँ पे जो है खिदमत का काम होता है। इसके अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं कि भाई, इस्लाम एक बहुत खूबसूरत रिलीजन है। लोगों ने उसके इस पे ना कहीं बदनाम कर रखा है। बहुत सारे मसले मसाइल रोज आते हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो काम करेगा, जेटली जी और हम बैठेंगे, हमारे जो मसले मसाइल हैं हम आपस में हल करेंगे। कभी कोई दंगा ना हो, कभी कोई फसाद ना हो, कभी कोई ये ना हो। हर एक का हक, उनका हक, मेरा हक, सबका हक सबको मिले, इसके ऊपर बात होगी, बातचीत होगी, इंटरफेथ डायलॉग होगा। ना वो अपने मजहब को बेचेंगे, ना मैं अपने मजहब को बेचूंगा। वो अपने लोगों की और मैं अपने लोगों की प्यार मोहब्बत से, कि बच्चों के लिए स्कूल्स हो, बच्चों के लिए कॉलेजेस हो, बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स हो, बच्चों के लिए एजुकेशन मिले, और बच्चे दर बदर अपने स्कूल को ना छोड़ के गलत जगह पे ना जाए। मैं चाहूंगा कि हर बच्चा इस हिंदुस्तान में एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने। मैं जो हिंदुस्तान देखता हूं आज से 25 साल बाद, वो ऐसा रहे कि हर बच्चा, हम जो बच्चे को स्कूलिंग नहीं होते हम गोद ले लें, उन बच्चों को पढ़ाएं। कल के दिन वो कहीं कुछ ये ना करता रहे, बल्कि उसके सर पे छत हो, उसको कहीं भीख मांगना ना पड़े, और हमारे हिंदुस्तान प्रोग्रेस करे। मैं ये चाहता हूं, मैं इस तरह का अपना चाहता हूं। लोगों को बड़ा ये भी होता है कि डॉक्टर माजिद के पास तो टाइम नहीं, वो कैसे चलाएंगे। मैं अभी बोल रहा था 24/7 मैं कर रहा हूं। देखिए, मैं जब भी कुछ करता हूं,
आई एम इन द फील्ड ऑफ सर्विस, सर्विस मेरा पैशन है। आई फील इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो 4000 मेंबर्स हैं, दे आर आइकॉनिक। अगर एक मेंबर को आप देखेंगे, वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे एएमयूज बने, बहुत सारे एम्स बने, बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस बने। और उसके लिए हमें लोग चाहिए जिनको एक्सपीरियंस हो। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो 4000 मेंबर्स हैं, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। मैं चाहूंगा कि उनके साथ मैं मिलके और इंस्टीट्यूशंस बनाऊं और ये करूं। मैं चाहूंगा कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को अच्छी फंडिंग आए, उस फंडिंग से नेक काम हो। और वो फंडिंग लाना मेरा काम है। क्या मेरा काम है? इंस्टीट्यूशंस बनाना। मेरा काम है हेल्थ केयर को डेवलप करना। मैं चाहूंगा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की अपनी एक यूनिवर्सिटी हो। मैं चाहूंगा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का अपना एक हॉस्पिटल हो। मैं चाहूंगा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के हर में इस फील्ड में रहने के लिए, इस फील्ड को रहने के लिए मैं चाहूंगा। देखिए, टाइम की भी जरूरत है। मैं सुबह से शाम, लोग जानते हैं कि मैं 4-5 बजे तक ऑपरेशन करूंगा। 5 बजे के बाद मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मैं आपको मिलूंगा, रोज मिलूंगा। जब वहां बैठ के मैं लखनऊ की खिदमत कर सकता हूं, तो क्या मैं 2 किलोमीटर दूर पे जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है, क्या मैं वहां नहीं जा सकता? दिल्ली में बैठ के मैं अपने एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर 600 बेड के हॉस्पिटल को चला सकता हूं, 1000 लोगों को रोजगार दे सकता हूं। तो क्या मैं वहां दिल्ली में बैठ के मैं ये नहीं कर सकता? क्या मैं जब दुबई के पेशेंट को मैं ओपन कर सकता हूं, क्या दिल्ली में बैठ के मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर नहीं निकाल सकता? सर्विस करने के लिए जज्बा चाहिए, सर्विस करने के लिए एक दिल में एक तमन्ना चाहिए। मेरे अंदर वो तमन्ना है और मैं चाहता हूं कि मैं वहां पे बैठ के पूरा टाइम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मेरी प्रायोरिटी रहेगी। आप जिस चीज को प्रायोरिटी देते हो, आप उसके लिए टाइम निकालते हो नहीं निकालते हो? मैं कोई अपॉर्चुनिस्टिक नहीं हूं, मैं एक ऑनेस्ट इंसान हूं। अगर कोई मुझे 100 बेड के लिए इन्वेस्ट करता है, मैं उसको 600 बेड का देता हूं। कोई मरीज मेरे पे भरोसा करता है, मैं उसके सामने खड़ा रहता हूं। मैं चाहता हूं कि सारे मेंबरान हम पे भरोसा करें और हम पे वो ये करें। और देखिए, कई लोग ऐसे भी हैं जो आजकल घूम रहे हैं कि भाई देखो, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर कि मैं तो नया मेंबर हूं, बट मैं क्यों चाहता हूं कि मैं इसमें आऊं? मैंने देखा कि हमारे हाथ से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर निकल चुका है। यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है, यहाँ पे जो हम ऑनरेबल मेंबर्स हैं, हमारी कुछ नहीं चलती है। यहाँ पे 1.5 साल से मैंने पूरे हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट वहां रह के मैंने बनाया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 1.5 साल से वहां पे जो है हमारी कोई मेंबर की कोई वैल्यू नहीं है। मैं चाहूंगा जब मैं इसमें आपके ब्लेसिंग से, आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से, जब मैं 12 अगस्त को जब हम लोग यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो 2000 मेंबर्स नहीं हैं उनको मैं लूं, वो वापस आ जाएं। मैं चाहूंगा जो मेंबरशिप का भी अभी हमारे भाई ने कहा कि इट विल बी ट्रांसपेरेंट एंड इट विल बी फेयर। जो भी मेंबर बनेगा, जो उसके लिए रहे, बहुत सारे मेंबर्स यहां से भी बनेंगे लखनऊ से, तो मैं चाहूंगा वो ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। मैं जानता हूं कि देखो, मेरा एक स्टाइल है वर्क करने का। मैं जानता हूं कि पहली मेरी प्रायोरिटी मेंबर्स रहेंगे। मैं चाहूंगा कि मेंबर्स को उनका हक मिले, वो आके लाइन में ना खड़े रहे करीब में, वो आके उनको जो ये है वो मैं चाहता हूं कि ऐसा सिस्टम रहे, ऑटोमेटिक रहे कि उनको जो भी रहना हो, खाना हो या अपने कोई मैरिज करना हो, वो सारी चीजें रहे। इसके अलावा, क्योंकि देखिए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर 20 साल पुरानी है, उसको थोड़ा रेनोवेट करें। मैं चाहूंगा कि वो जो सेंटर है और उसको हम विस्तार करें। हम चाहूंगा कि उसमें, क्योंकि हमारा प्लान है सिराजुद्दीन खुरेशी साहब, और मैं चाहूंगा कि उसके फंडिंग के लिए मैं खड़ा रहूं और मैं वहां पे लाऊं। और मैं चाहूंगा कि जैसे कि, और इसके अलावा जो है मेरा विजन रहेगा कि एक तो मेंबर्स के पर्सनल, जैसे कई लोग उसमें बुजुर्ग हैं, उनके लिए मैं हेल्थ केयर के लिए वर्क करूं। जो सीनियर मेंबर्स, एवरी मेंबर ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चर शुड बी हेल्थी। हेल्थ के लिए मैं क्या करूंगा? इंडिया इस्लामिक ग्लोबल हॉस्पिटल बनाऊंगा। और मैं चाहूंगा 365 डेज उनके लिए, जैसे कि उनके हेल्थ चेकअप, कभी वो दिल्ली आए तो उनका हेल्थ चेकअप भी हो जाए, इस तरह से भी मैं प्लान करके चलूंगा। और मैं चाहूंगा कि सारे मेंबर्स वेल्थी रहे। जो बिजनेस में वो काम कर रहे हैं, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, जहां से हम लोग है ना पूरे वर्ल्ड से कम्युनिकेट करते हैं। जिसका बिजनेस सिर्फ इंडिया में, मैं चाहूंगा कि वो बाहर जाए। जिसका इंस्टीट्यूट एक है, मैं चाहूंगा उस मेंबर के 2 इंस्टीट्यूट बने। जिसकी इंस्टीट्यूशंस है, मैं चाहूंगा कि वो पीजी, उनका जो है यूनिवर्सिटी बने। मैं चाहूंगा हर, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो हमारे मेंबर्स हैं, उन्होंने एम्पावर किया है पूरे कंट्री को। मैं चाहता हूं कि वो डबल करके वो एम्पावर करे वर्ल्ड को। मैं चाहूंगा कि वो मेंबर्स एम्पावर करे वर्ल्ड को। इस पॉलिसी से मेरी एक है। तीसरी चीज क्या, देखिए आजकल माइनॉरिटीज जो है, बहुत सारे मिथ्स हैं, ये है। मैं चाहूंगा इंटरफेथ डायलॉग हो, वॉइस उठे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की कि भाई हम देखो, बड़े सिंपल, कोई मजहब नहीं सिखाता
आपस में बैठ करना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान है मेरा वतन। मैं चाहता हूं कि वो गंगा जमुना की तहजीब जो है, कहीं कोई किसी की वो ना हो, किसी का लिंचिंग ना हो। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी के कहीं पे कुछ ये हो। मैं चाहूंगा कि जो गलत फहमियां हैं वो डायलॉग से आपस में बातचीत करके, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का हाथ कटा हुआ है और वो इंसान और वो इंडिया ग्रो करे। मैं चाहूंगा हर माइनॉरिटी, अगर आज की डेट में बहुत पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन 20,000 से ज्यादा जो राइट्स में हैं वो भी तो उस पीरियड में हुए। मैं चाहूंगा कि राइट्स नहीं हो, मैं चाहूंगा कि लिंचिंग नहीं हो, मैं चाहूंगा कि एजुकेशन पे हम लोग ये करें। और एजुकेशन जब आएगा, जब इस्लाम को लोग फॉलो करेंगे, तो हम लोग एक इस्लाम एक ऐसा मजहब है, अगर किसी का एक कांटा, वो तो ऐसा होता है कि भी आप अपने आप में ऐसा देखो कि अगर किसी को भी आप में से उसको तकलीफ हो, उस तकलीफ को, उस दर्द को आप महसूस करो। जैसे एक जिस्म जो होता है कि कांटा चुभने से तकलीफ होती है, उसी तरह से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर्स जो हैं, वो कभी भी किसी को हम में से कोई प्रॉब्लम्स आए, लीगल इश्यूज आए, या हम में से, तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सारे मेंबर्स एक दूसरे के लिए खड़े रहे और उसका दर्द महसूस करें। उसका छोटा से छोटा प्रॉब्लम, एडमिशन से लेके बड़ा से बड़ा ये, उसके लिए हम आपस में खड़े। इस तरह के भाईचारा के साथ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर्स आपस में जुड़े और मिले और मोहब्बत से रहें। जब वो जुड़ेंगे, मिलेंगे, जो आज डिस्प्यूट है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, जब वो सॉल्व होगा, हम पूरे कम्युनिटी को यूनाइट करेंगे, पूरे कंट्री को यूनाइट करेंगे और ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जिसके ऊपर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर्स को गर्व होगा। ये होगा, हम यूथ को एम्पावरमेंट करेंगे, वुमेन को एम्पावरमेंट देंगे। इन सारे चीजों को जो है, जो सबसे बड़ी, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा था कि टाइम, तो मैंने अलार्म लगाया था 20 मिनट का, मेरा अलार्म बज चुका है। ठीक है, बस मैं ये चाहूंगा, देखिए मैं चाहता हूं कि आपसे, क्योंकि आपसे इतनी मोहब्बत है, मैं रुक नहीं पाता हूं आपको देखे, बट क्या करें, ऑल गुड थिंग्स हैव टू एंड। मैं जाते जाते आपसे दरखास्त करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, ना मेरी ऐसी कोई हस्ती है, ना मेरी कोई पर्सनालिटी है, ना मेरी टीम की कोई पर्सनालिटी है ना, लेकिन अगर आप लोगों की दुआएं रही, आप लोगों की ब्लेसिंग्स रहे, आप लोगों का आशीर्वाद रहे, तो कोई हमें हरा भी नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि जो खिदमत का मौका हो 5 इयर्स के लिए, आप यंग, एनर्जेटिक, डायनामिक, जो करके रिजल्ट दे रहे हैं, बातें नहीं करते हैं, उनको दे। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी। हम इस खादिम को, ये जो पूरी टीम को, हमें 5 साल के लिए खिदमत का मौका दें। आप हमें ब्लेस करें, आप हमें गाइड करें, आपके गाइडेंस में हम लोग जो है आगे बढ़े और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को और पूरे हिंदुस्तान को एक हेवन, एक जन्नत हम बनाएं। थैंक यू वेरी मच।